यस 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 यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैं सुमित शर्मा आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल या बैच टीच बैच में, जहाँ पर आज हम करेंगे नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले 20 साल के फॉर द चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो मेरे ख्याल से हमें स्टार्ट कर लेना चाहिए अपना काम, सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको थ्योरी देखनी है, थ्योरी में यहाँ पे ना लास्ट में 2 पेजेस मैंने चिपकाए हैं, 2-4 पेजेस जो कि हैं किस चीज़ के चलो पढ़ाई दे दो, थ्योरी भी देख ही लेते हैं थोड़ी सी। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जे जे थॉमसन ने करी थी, चार्ज टू मास रेशो के बारे में बताया था। इलेक्ट्रॉन के अंदर चार्ज बाय मास रेशो मैंने करा इलेक्ट्रॉन के लिए, तो क्यू बाय एम फॉर एन इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू 1.75 टाइम्स 10⁻11। इतना याद रखो, काफी रहेगा। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था जेम्स चैडविक ने। एक मिनट, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर करा था और इन्होंने बताया न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 है, मास ऑफ न्यूट्रॉन इतना है। रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल, रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल तो आप सबको पता ही होगा, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, तो वो आप एक बार देख लेना। आइसोटॉप्स वो हैं जिनका आइसोटॉप, अच्छा आइसोबार, आइसोबार वो हैं, आइसोबार वो हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, सॉरी एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, ठीक है। और आइसोटॉप वो हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है। आगे 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 आगे, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन को डिस्कवर किया था अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने और इन्होंने बताया था चार्ज इतना है, मास इतना है, ठीक है, देख लेना। थॉमसन मॉडल, थॉमसन मॉडल में क्या है कि एटम के ऊपर कुछ स्फेरिकल, एटम एक स्फेरिकल मॉडल है, उसके अंदर जो है पॉजिटिव चार्ज होता है जो कि पूरी पे फैला हुआ है, उसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कुछ ना कहीं यूनिफॉर्मली स्प्रेडेड हैं। एटॉमिक नंबर के बारे में, मास नंबर के बारे में एक बार रीड करना चाहो कर सकते हो। बोहर मॉडल, बोहर मॉडल में आपको जो है फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, इन सब के बारे में जो है बताया गया है। मतलब ऊपर ऊपर से ही करवा रहा हूँ ना, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल इन्होंने बताया व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम अ लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी सम एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। तो वो एनर्जी कितनी होगी जितना उन एनर्जी लेवल के बीच में गैप है, ठीक है। एक और चीज, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई, इन्होंने ये भी बताया कि एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का एन एच बाई टू पाई होगा जिसके अंदर वो चल रहा है, एन मतलब जो शेल नंबर है। लिमिटेशंस आप एक बार रीड कर लेना, श्रोडिंगर इक्वेशंस जो थी वो आप एक बार चेक करो, श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन। क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो कि बताता है शेल कौन सा है, अजीमुथ बताता है कि सब शेल कौन सा है, मैग्नेटिक बताता है सब शेल के लिए मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी है, मैग्नेटिक क्वांटम मोमेंट, ठीक है। तो 2l+1 याद रखना, 2l+1। और स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर कि एक इलेक्ट्रॉन हाफ होगा स्पिन, दूसरे की -½ स्पिन होती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल डायग्राम, है ना, और sp3 जो भी आप लिखते थे वो तो आपको पता होगा। लो ये याद रखो, लोअर द वैल्यू ऑफ n+1 लोअर द एनर्जी, और पहले हम उसी को भरेंगे। और इन्होंने क्या दिया, और ऊपर चल भाई, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ई इज इक्वल टू एच न्यू एंड प्लैंक्स कांस्टेंट के बारे में आपको पता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो कि हर्ट्स ने बताया था, तो ये एक बार चेक कर लो। एटॉमिक स्पेक्ट्रा, लाइमन बार्मर पैशन ब्रैकेट प्रीफंड, लाइमन के लिए n1 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। मेरे ख्याल से ये क्लियर है, लाइमन में 1 2 3 4 5 और n2 जो मर्जी हो सकता है, ये चीज याद रखनी है। एमिशन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा तो ठीक है, कंटिन्यूअस स्प्रेड ऑफ वेवलेंथ वगैरह तो ठीक है, ये चेक करो, ये चीज जो है आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट 1/λ इज इक्वल टू 106,700 109,700 लिख सकते हो इसको आप, 109,700 भी लिख सकते हो, 109,700 1/n1 स्केयर माइनस 1/n2 स्केयर इन सेंटीमीटर इनवर्स। ये आपके लिए एक फॉर्मूला हो गया जो कि है किसका, न्यू बार का कह लो या 1/λ का कह लो। मेरे ख्याल से ये क्लियर है। बाकी तो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के जो रूल्स हैं वो आपको मेरे ख्याल से पता होंगे, और शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में भी आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चन से, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, बीच बीच में से उठाएंगे कोई ना कोई क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी किसके अंदर होगी। देखो एनर्जी, इसमें ना आंसर जो है नेट पे गलत दिया हुआ था, जहां से मैंने ये देखा, जहां से मैंने निकाले हैं क्वेश्चन, वहां पे इस क्वेश्चन का आंसर गलत था, उधर इस क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग दिया हुआ था, ठीक है। फिर मैंने नेट पे सर्च किया थोड़ा सा, मुझे इसका आंसर अलग मिला, इस कारण से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखो उन्होंने आंसर दिया ये वाला, बट इसकी इसकी एनर्जी कैसे ज्यादा हो सकती है, एनर्जी ज्यादा उसकी होगी जिसको जिसके जिसमें ज्यादा ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अनपेड होंगे, ठीक है। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स चेक करो किसके अंदर, इसके तो 2 ही हैं, इसमें 4 हैं, इसमें 5 हैं, इसमें 4 हैं, ये सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बीच में से कोई ना कोई क्वेश्चन हम उठा लेंगे। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पोजीशन इज एसोसिएटेड विद एन अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम विच इज इक्वल टू इतना, द अनसर्टेनिटी इन इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी आपको बताना है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी पूछिए, याद रखना। तो ये आपको अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से आपको क्वेश्चन है, इन्होंने बताया है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बताती है, पोजीशन का अनसर्टेनिटी टाइम्स मोमेंटम की अनसर्टेनिटी, मोमेंटम की अनसर्टेनिटी को हमने क्या कह दिया, डेल्टा पी, दैट इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू h/4 पाई।
इससे बड़ी होगी या इसके बराबर होगी, इससे बड़ी होगी या बराबर, हम तो बराबर करके सॉल्व कर देते हैं ना। बट उन्होंने बोला है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पोजीशन एसोसिएटेड विद अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम विच इज इक्वल टू इतना। तो इलेक्ट्रॉन पोजीशन में जो है डिफरेंस दैट इज, हाँ तो ये आपको ये दिया हुआ है, डेल्टा पी दिया हुआ है, डेल्टा पी इज इक्वल टू 10⁻⁻18 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। अनसर्टेनिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, डेल्टा पी को मैं क्या बोल सकता हूँ, डेल्टा पी को मैं बोल सकता हूँ एम डेल्टा वी, वही आपको दिया हुआ है। एम डेल्टा वी की वैल्यू आपको दे रखी है 10⁻18, इससे अगर आप एम को डिवाइड कर दें तो आपको डेल्टा वी मिल जाएगा, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी मिल जाएगी। अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 10⁻18 अपॉन मास कितना है इसका इलेक्ट्रॉन का, 9 टाइम्स 10⁻, क्या है ये नंबर, कितना कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, -28। ठीक है ना, याद रखना यूनिट दोनों में ग्राम है, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर पर सेकंड में ही आपका आंसर आना चाहिए। इसको हम कैलकुलेट करते हैं, ये आएगा 10⁻10, ऊपर गया तो 10⁻10 बन गया, 1/9, 1/9, वेट 0.11, तो 0.11 टाइम्स 10⁻10, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 टाइम्स 10⁻9, सेकंड ऑप्शन। बीच में से कोई ना कोई क्वेश्चन हम उठा रहे हैं। इफ n इज इक्वल टू 6 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फिलिंग दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फिलिंग दी इलेक्ट्रॉन्स, n अगर 6 है, 6th शेल में कौन से इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरे जाएंगे। देखो सबसे पहले आपको देखना है कि सबसे लोएस्ट एनर्जी जो है वो शुरू में होगी। अब लोएस्ट एनर्जी कैसे निकालते थे, n प्लस एल रूल के साथ, n प्लस एल रूल आपको भरना है। देखो l क्या है, अगर s सब शेल है, जैसे यहाँ पे s है, तो s के लिए l की वैल्यू होती है 0, s p d f, p के लिए होगी 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3। अब आपको बस चेक करना है कि कौन सा सही है। देखो ns माने 6 इंटू 0, तो ये तो 0 हो गई, ठीक है। फिर ये n-2 यानी कि 6 - 2 दैट इज 4, 4 और f है, f माने 1, तो 4, इसकी एनर्जी है 4, n-1 यानी कि 6 - 1 5, 5 इंटू d के लिए l की वैल्यू होती है, आपको प्लस करना होता है, मैं तो मल्टीप्लाई कर जा रहा हूँ, सॉरी। देखो ns की अगर मैं बात कर रहा हूँ ना, तो ns की एनर्जी कितनी है, ns की एनर्जी कितनी है, n की वैल्यू दी हुई 6 और s के लिए l की वैल्यू होती है 0, तो 6 + 0 दैट इज 0, ns की एनर्जी है 0 से 6, n-2f की देखो n कितना है, n आपको दिया हुआ है 6, तो 6 - 2 दैट इज 4 और f के लिए वैल्यू होती है 1, सॉरी 3, तो 4 + 3 7, ठीक है। लोअर पहले है, बाद में हायर में भरा जा रहा है। n-1 d, n-1 6 - 1 5 और d के लिए है 2, तो यहाँ पे 7, अरे देखो इसमें भी 7 आ गया और इसमें भी 7 आ गया, तो हम किस चीज को कंपेयर करेंगे, हम कंपेयर करेंगे इनके n को, जो इनके पीछे नंबर लिखा होगा। देखो नंबर ये वाला छोटा है, ये वाला बड़ा है, यानी कि बड़े नंबर में ज्यादा एनर्जी होती है, तो ये बिल्कुल सही है। देखो ना n प्लस एल रूल फॉलो होता है, अगर n प्लस एल की वैल्यू जिसकी ज्यादा है उसकी एनर्जी ज्यादा है। अगर मान लो दोनों का l प्लस एल करके सेम वैल्यू आ रही है, तो हम देखेंगे n, जिसका n की वैल्यू ज्यादा है उसकी एनर्जी ज्यादा है। np, np मतलब 6 इंटू पी का 6 + 1 दैट इज 7, ये भी 7 है, तो इसमें n बिल्कुल सही, पहला ही सही है, पहला ही सही है, पहला ही सही है, बिकॉज एनपी की अगर मैं बात कर रहा हूं तो दैट इज 6 + 1 दैट इज 7। देखो तीनों में एनपी की वैल्यू जो भी है उसकी वैल्यू सेम आ रही है, बस शेल नंबर से कंपेयर करो। इसमें शेल नंबर 2 कम है, इसमें 1 कम है, इसमें 1 भी कम नहीं हुआ। जिसमें ज्यादा शेल नंबर उसमें ज्यादा एनर्जी, मेरे ख्याल से ये रूल आपको क्लियर होगा। बीच में से कोई ना कोई क्वेश्चन उठा लेते हैं। एंगुलर ऑर्बिटल नहीं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ p इलेक्ट्रॉन इज गिवन एज, ऑफ अ p इलेक्ट्रॉन, p शेल में है एक इलेक्ट्रॉन, p शेल में है इलेक्ट्रॉन, तो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, एक मिनट मुझे कुछ चेक करना था यहाँ पे, एक्चुअली मैंने कुछ लिख के रखा था, वो देख रहा हूँ क्या लिखा था। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, तो एक होता है नॉर्मल एंगुलर मोमेंटम, किसी भी अगर आप उसका पूछ रहे हो तो वो क्या होता है, दैट इज mvr, जो कि होता है nh/2π के बराबर इस केस में। बट यहाँ पे आपसे उन्होंने क्या पूछा, यहाँ पे उन्होंने पूछा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, यानी ऑर्बिट का बताना है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है L टाइम्स L + 1 अपॉन इंटू h/2π। ये आपके पास फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, रूट के अंदर ही आएगा सब कुछ, ठीक है। अब L क्या है, P के लिए अभी तक P के लिए L क्या होता था, L इज इक्वल टू 0 माने S, P के लिए होता है 1, तो यहाँ पे 1 आएगा, तो 1 इंटू 2 दैट इज 2, 2h/2π,
एच बाय पाई देखो कहीं, एच बाय पाई है, एक मिनट, कुछ गलती कर दी है क्या हमने? एक बार दोबारा चेक कर लो। देखो फॉर्मूला तो ये होता है, ठीक है ना? ओए, मेरे ख्याल से ये रूट के बाहर होता है ना? तो एल की वैल्यू क्या है? वन है, वन इंटू वन प्लस वन दैट इज टू, तो टू इंटू इसका रूट होगा रूट टू बाई एच बाय टू पाई, यहां से रूट टू आ जाएगा तो एच बाय रूट टू पाई, थर्ड ऑप्शन। कोई भी बीच में से क्वेश्चन उठा रहे हैं। अगला देखो, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू -1। l 3 है, m देखो सब कुछ दिया हुआ है ना? n दिया हुआ है, l दिया हुआ है, m दिया हुआ है। n 3 माने 3, l 1 माने p, और m की वैल्यू है -1। अब p में कितने ऑर्बिटल होते हैं? देयर आर 3 ऑर्बिटल्स इन p, राइट? उन 3 में से एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो कितने हो गए? -1 चाहिए ना, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा आंसर। आई थिंक सो, आई होप सो, दिस इज क्लियर। देखो, पार्टिकल इज मूविंग विद 3 टाइम्स फास्टर देन इलेक्ट्रॉन। एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी 3 टाइम्स है इलेक्ट्रॉन, तो v पार्टिकल मैंने कहा दिया, v पार्टिकल मैंने कह दिया 3 टाइम्स v इलेक्ट्रॉन है। रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल एंड इलेक्ट्रॉन इज, वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल एंड इलेक्ट्रॉन का रेशियो निकालना है। तो देखो, वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल और वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन का रेशियो कैसे निकालोगे? वेवलेंथ का फॉर्मूला आपको पता है, h बाई पी, उस फॉर्मूले से निकालोगे। तो ये फॉर्मूले में आप बस पुट कर दो। वेलोसिटी सेम दी हुई है, मास आपको दिया हुआ है, मास नहीं दिया ना? अच्छा, वही तो पूछा है कि मास से कंपेयर करके बताओ, कि मास से बताओ कि वो न्यूट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल है, न्यूट्रॉन है, ट्रिटियम है। तो आपको उन्होंने कहा है कि यार इसकी जो रेशियो है वेवलेंथ की, दैट इज 1/1.8 टाइम्स 10 टू द पावर -4, पार्टिकल रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल दैट इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ पार्टिकल बाय डेल्टा ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डेल्टा ऑफ पार्टिकल क्या होगा? h बाय पी, h बाय पी, पी 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 कितना दिया हुआ है, इसका पी नहीं पता, तो मास ऑफ पार्टिकल इनटू जो भी इसके पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी है 3 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय h बाय वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। 1.8 इंटू 10 टू द पावर -4 इज इक्वल टू 1 अपॉन, नहीं, एम ई अपॉन एम टाइम्स 3, 3m है ना, और इसकी वैल्यू है 1.8 टाइम 10 टू द पावर -8। तो आप इसको कंपेयर करके m और me के बीच में रिलेशन निकाल देना, तो आपको क्या मिलेगा? लगभग लगभग देखो, 3 से मल्टीप्लाई करके देखो उस साइड, उधर 3 से मल्टीप्लाई करके देखो, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 18 1 18, 18 2 36, 36 में अगर मैंने 18 टाइम्स 3 करो, 18 टाइम्स 3 24, 54, 5.4 टाइम्स 10 टू द पावर -4, ये बन रहा है। अगर मैंने इसको रखा दैट इट इज इक्वल टू एम ई बाई एम, तो एक चीज चेक करो कि इससे आपको ये पता चल रहा है कि m की वैल्यू बड़ी है, वही तो ये पॉइंट में आ रहा है, यानी कि स्मॉल m इज ग्रेटर देन एम ई, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से बड़ा पार्टिकल है, ठीक है? तो वो कौन सा पार्टिकल है उसको आप कंपेयर करना, इसकी रेशो निकाल देना। मतलब ये जो है आप इससे कंपेयर करके उसको बता सकते हो कि किसका, हर एक का साइज आप कंपेयर करके देखना ना, हर एक का साइज इसमें पुट करना एम की जगह, और रेशो चेक करना किसमें रेशो सेम आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको इसका आंसर करना है। अगला चलो, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स दैट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द फॉलोइंग, कितने ऑर्बिटल हैं? n3 है, l1 है, और ml इज इक्वल टू 0, ml 0 है, ml 0 है। तो मेरे ख्याल से ये 3p में उन्होंने पूछा है, तो 3p में कितने ऑर्बिटल्स इनमें? ml 0, अरे यार एक ही है, फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है ना? ये ले लेते हैं क्वेश्चन, या चलो कोई कोई भी क्वेश्चन ले लो, बीच में से कोई भी मिल जाए। स्मॉलेस्ट वेवलेंथ अकर्स इन, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ किसके लिए मिलेगी? स्मॉलेस्ट वेवलेंथ किसके लिए देखने को मिलेगी? लाइमन सीरीज, बार्मर सीरीज, पैशन सीरीज, या बैकेट सीरीज? लाइमन तो बिल्कुल ग्राउंड स्टेट को ही बोलते हैं, तो वही है। स्मॉलेस्ट वेवलेंथ माने एनर्जी का गैप सबसे कम होना चाहिए, उसी में मिलेगा सबसे कम एनर्जी गैप। इन बोहर्स ऑर्बिट एन एच बाय टू पाई, अभी तो बताया एंगुलर मोमेंटम, फोर्थ ऑप्शन, एन एच बाय टू पाई के बराबर बताया तो था।
एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ 2p ऑर्बिटल इज 2p, इसके बारे में पूछा है आपसे। ग्रेटर देन 2px, लेस देन 2px, सेम एज दैट या इक्वल। अरे भाई देखो, आप 2py, 2px और 2pz को अलग अलग नहीं कर सकते, ये सेम ही है, एनर्जी इनकी सेम होती है, तो ही इनको सेम लेवल पे रखा जाता है। थर्ड ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डी ऑर्बिटल विल हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग एक्सिस। ये शेप के बेसिस पे क्वेश्चन है। ये डी जेड स्क्वायर की अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहाँ पे ऐसा है, जेड एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मतलब है कि यहाँ पे एक्स एक्सिस है, यहाँ पे वाई एक्सिस है, इसके ऊपर प्रेजेंट है। तो हाँ, पहला ऑप्शन ही हो गया ना, बिकॉज इसमें भी एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है ऑर्बिटल, इसमें भी एक्सिस के ऊपर, तो दोनों का पहला ऑप्शन आंसर बिल्कुल सही बैठ रहा है। अगला देखते हैं। बोहर्स मॉडल इज एप्लीकेबल टू एक्सप्लेन जीमैन इफेक्ट। नहीं, जीमैन इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, सिर्फ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर रहा है, दैट मींस फोर्थ ऑप्शन। आगे चलते हैं। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद एलिमेंट एक्स टू फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड, इट इज ग्राउंड स्टेट। इसकी कंफिग्रेशन, एक्स की कंफिग्रेशन ग्राउंड स्टेट में क्या है, एक्स है 1s2 2s2 2p3, माने एक्स क्या हो गया 3 4 5 6 7, 7 माने नाइट्रोजन, एक्स नाइट्रोजन है, एक्स नाइट्रोजन है। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस कंपाउंड इज, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस कंपाउंड, कितना आसान सा क्वेश्चन है। देखो, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम का कंपाउंड पूछ रहा है, तो देखो नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3, मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2, एक्सचेंज कर दो तो n आ जाएगा 2, यानी x आ जाएगा 2 और mg आ जाएगा 3। ये चेक करो, x2mg3, x2mg3, ये रहा। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम इज, नाइट्रोजन एटम मतलब 7 इलेक्ट्रॉन भरने हैं आपको, पहला गया, दूसरा गया, तीसरा गया, चौथा गया, पांचवा, छठवां, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया भाई, यही रॉन्ग है। बिकॉज इसमें भी आप पहले आप ऐसे ही भरते हो, पहले आप प्लस हाफ वाले ही भरते हो सारे इलेक्ट्रॉन, प्लस हाफ या माइनस हाफ, मतलब भरते कोई ना कोई जो है सेम वाले ही भरोगे, पहले यहाँ पर सेम उनका वो होना चाहिए स्पिन। 4d, 5p, 5f, 6p, उनको हमने रखा है डिक्रीजिंग एनर्जी। एनर्जी के लिए कौन सा रूल यूज होगा आपके पास, n प्लस एल रूल फॉलो होगा, n प्लस एल। 4d के लिए n की वैल्यू है 4, d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 0 1 2 3, 3 होती है f के लिए, तो 2, 4 प्लस 2 दैट इज 6। 6p के लिए अगर मैंने बात करी है, 6p के लिए, तो 6 प्लस p के लिए होती है 1 यानी 7, तो 6p की एनर्जी ज्यादा होगी 4d से। कहाँ पे है 6p की एनर्जी 4d से ज्यादा, 6p की एनर्जी 4d से ज्यादा है, हर एक ऑप्शन में है ये तो यार, तो और आगे करना ही पड़ेगा। 5p की बात करी है तो 5 प्लस 1 दैट इज 6, 5p और 4d का m प्लस l सेम आ रहा है, तो इनमें से एनर्जी ज्यादा किसकी होगी, जिसका n बड़ा है, तो 5 का n बड़ा है, यानी 5p की एनर्जी 4d से बड़ी होगी, 5p इज ग्रेटर देन 4d होगा, बट 6d से छोटा है, यानी कि 6d 5p से, तो हो गया 6p है ना, 6p ग्रेटर देन 5p ग्रेटर देन 4f। ये चेक करो कहां पे है 4f, कहां f कहां से आ गया 4d, 6p सबसे बड़ा, मतलब 6p जो है वो 5p और 4d से बड़ा है, ये रहा, यही ऑप्शन दिख रहा है। 6p इज ग्रेटर देन 5p, ये तो गलत है, बिकॉज यहाँ पे 5p की एनर्जी 4d से कम दिखा दी, 4d की ज्यादा दिखा दी, देखो फिर से गलत। तो यार 6p की एनर्जी ग्रेटर देन 5p ग्रेटर देन 4d, मतलब आपको 5f भी देखना ही पड़ेगा। तो 5f को अगर हम चेक करें, 5 प्लस f के लिए होता है 3, तो ये आ गया 8, 5 प्लस 3 होता है 8, तो बस ये सबसे ज्यादा हो गया, 5f सबसे ज्यादा, फर्स्ट ऑप्शन। लो 2000, ये क्या है 2023 का क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ वेव फंक्शन साई डिपेंड्स अपॉन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट विद इन द एटम इज प्रोपोर्शनल टू ऑर्बिटल वेव फंक्शन। अरे भाई यार, ऑर्बिटल वेव फंक्शन से डिपेंड नहीं करता, वो तो फाई के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा था, तो मेरे ख्याल से स्टेटमेंट 2 तो फॉल्स है, यानी कि स्टेटमेंट 1 ट्रू, स्टेटमेंट 2 फॉल्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। और देखते हैं, और देखो कोई बीच से क्वेश्चन उठाओ, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइंग सेम ऑर्बिटल में है, उनका क्या अलग अलग होगा, उनका स्पिन क्वांटम नंबर अलग अलग होता है, एक का होता है प्लस हाफ, एक का होता है माइनस हाफ। देखो नीट 2016 का क्वेश्चन, आगे चले। कैलकुलेट द एनर्जी इन जाउल, आपको वेवलेंथ दे रखी है, लैम्डा इज इक्वल टू 45 टाइम्स 10 टू द पावर -9, प्लैंक की वो दी हुई है, स्पीड ऑफ लाइट भी दे रखा है, आपको बोला एनर्जी निकालनी है। क्या क्वेश्चन है 6.6, देखो एनर्जी का फॉर्मूला पता है ना, E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, बस वही आपको यूज करना है। 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 टाइम्स 3 टाइम्स 10 टू द पावर 8, सी की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, और डिवाइडेड बाय लैम्डा यानी 45 टाइम्स 10 टू द पावर -9, तो 9 34 के पीछे 33 32 31 30 20 20 20 25, ये आ गया -25, है ना, और 25 में से 8 को घटा दो,
25 में से 5 घटाया तो 20 और 3 और घटा दिया तो 17, तो 10⁻7 3। अब 3 1 जा 3 एंड 5 15, 6.6 डिवाइडेड बाय 15, 0.44 टाइम्स 10⁻17 आपके पास आ रहा है। एक साइड इस साइड जाओगे तो इस साइड जाते हो तो पावर नेगेटिव हो जाती है, तो यहाँ पे आएगा 4.4 टाइम्स 10⁻18, फोर्थ ऑप्शन। आगे चलते हैं, ये तो हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ये लो, मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता था? मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला इट इज अंडर रूट एन टाइम्स एन प्लस टू। ये फॉर्मूला है, 2.83 दिया हुआ है, आपको बताना है उसमें। अच्छा, यहाँ पे एन क्या है? एन इज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आप चेक करके बताओ। अगर मैंने लिया टाइटेनियम, टाइटेनियम में 22 इलेक्ट्रॉन्स हैं, टाइटेनियम में 22 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ऑन है। 22 में से आपने 3 हटा दिए, 3 हटा दिए, है ना, बिकॉज टाइटेनियम 3 प्लस है, 3 हटा दिए तो 22 के बीच 21 20 19, इसमें 19 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसकी अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, है ना, एंड 4s2, 3d में कितने आए? देखो 10 और 20, इसमें मैंने 20 पहले ही भर दिए। ये हुआ इसका मतलब, ये सारे पेयर्ड हैं, सिर्फ एक अनपेयर्ड, एक अनपेयर्ड, तो 1 इंटू 1 प्लस 2 दैट इज 1 इंटू 1 प्लस 2 यानी 3। रूट 3 क्या 2.8 आता है? नहीं, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, तो ये तो नहीं है आंसर। सिमिलरली निकल 2 प्लस चेक करो, निकल का है 28, तो 28 में 2 प्लस कर दिया, 28 में 2 प्लस यानी 24, नहीं 26, सॉरी 26। तो देखो 20 तो आप भर दोगे पहले से ही, 20 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, फिर मेन चीज है 3d में कितने भरे जा रहे हैं। देखो इसमें 26 बनाने हैं तो यहाँ पे 6 भरे जाएंगे, और 3d में जब आप 6 भरते हो तो कैसे भरते हो? 1 2 3 4 5 और 6वां यहाँ पे, इसमें 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, 4 इंटू 4 प्लस 2 4 4 प्लस 2 4 प्लस 2 दैट इज 4 टू 8, नहीं 4 6 12, क्या बोल रहा हूँ मैं, 6 4 24, तो रूट 24 क्या आपको 2.83 देगा? चेक करके देख लो, 2.83 टाइम्स 2.83, गलत। ये तो मैंने गलत कर दिया। n इंटू एन प्लस टू होता है ना, तो n इंटू एन, एन कितना है 4, 4 इंटू 4 प्लस 2 6, इसका रूट, ये तो बड़ा बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। क्रोमियम 3 प्लस, क्रोमियम में है 24 इलेक्ट्रॉन, उसमें 3 प्लस करना है तो यहाँ पे चेंज कर दो 1 आ जाएगा, है ना। 24 में से अगर आपने 3 प्लस कर दिया तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा, ये आपके पास क्रोमियम 3 प्लस बना, क्रोमियम 3 प्लस इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, तो इसमें एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इंटू 1 प्लस 2 यानी कि 3, इसका रूट इज इक्वल टू 2.83। चेक कर लेते हैं, नहीं बेटे, तो 8 के आसपास आना चाहिए ना। और देखो लास्ट आपको दिया हुआ है मैंगनीज 2 प्लस, मैंगनीज 2 प्लस, मैंगनीज के ऊपर 2 प्लस, यानी कि 25 24 23 23 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 3 आ गया, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन, 3 इंटू 3 प्लस 2 दैट इज 3 टू 3 प्लस 2 5, 3 5 15, रूट 15 क्या क्या, रूट 15 का क्या होता है वैल्यू? 2.83, नहीं यार, ये तो गलत आ रहा है, हमने कुछ ना कुछ फिर गलत इवेलुएट कर लिया, कोई ऑप्शन चेक कर लेते हैं। टाइटेनियम तो हमने सही इवेलुएट किया था, निकल चेक कर लो एक बार, है ना, निकल चेक कर लो। निकल में क्या है, 28 इलेक्ट्रॉन है, जिनमें से इन्होंने कितने दे दिए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पहले से दे दिए, तो 26 बचे, तो 26 में से यहाँ पे 6 बचे गए हैं, यानी कि 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। 4 इंटू 4 प्लस 2 दैट इज 6, 6 4 24, रूट 24। व्हाट्स द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 24? ओ माय गॉड, 4.8 कुछ बन रहा है ये तो, नहीं यार, ये तो कुछ तो हमने फिर गड़बड़ कर दी है इसमें, एक बार मैं दोबारा चेक करता हूँ, कैलकुलेशन में मिस्टेक करी होगी। देखो Ni 2 प्लस है, तो इसके लिए 28 में से 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिए तो 26 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 26 इलेक्ट्रॉन में से आपको 6 भरने हैं डी में, 6 जाएंगे ना डी में, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन तो हैं, 4 ही तो हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने के कारण n इंटू एन प्लस टू, 4 प्लस 2 4 प्लस 5 प्लस 6, या आप इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, n इंटू एन प्लस टू का जो रूट है दैट इज 2.83, 2.83 टाइम्स 2.83,
नियरली 8 बन रहा है, तो इसका जो स्क्वायर है वो 8 आ गया। तो स्क्वायर कर लिया ना आपने, स्क्वायर कर लिया दोनों साइड, तो n इंटू एन प्लस टू इज इक्वल टू 8, एन स्क्वायर प्लस 2n माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो आपको जो भी नियरली वैल्यू दिख रही है उसको आपने ले लेना है, जो भी इसको सेटिस्फाई कर रही है। इसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन थे? 1, तो 1 प्लस 2 दैट इज 3, 3 माइनस 8 0 नहीं। इसमें थे 4, 4 फोर द 16, 16 प्लस 4 टू द 8, 8 माइनस 8 0 0। हाँ बिल्कुल सही आ रहा है आंसर, आ रहा है ना? 8 4 फोर द 16, नहीं यहाँ तो आ नहीं रहा फिर यार। इसमें ना मैं पता नहीं क्या गलत कर रहा हूँ, कुछ तो कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहा हूँ मैं। रूट एन इंटू एन प्लस टू, यही फॉर्मूला तो यही था एंगुलर मोमेंटम का, सॉरी मैग्नेटिक मोमेंट का। ये 2.83 दिया हुआ है आपको, तो 2.83 कब हो सकता है? जब उसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? हाँ, उसमें जब 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो कितने होंगे यार? मेरे को निकल पे ही क्यों लग रहा है? इसे मैंने ना यहाँ पे आंसर भी लिखे होते हैं, इसका आंसर भी मैंने 2 ही लिखा है, निकल ही लग रहा है फिर इसका आंसर। तो एक बार आप चेक करना, मेरे ख्याल से तो आंसर निकल ही होगा, ठीक है, बट कुछ ना कुछ मैं मिस्टेक कर रहा हूँ यहाँ पे। Ni2 प्लस, तो 28 की जगह 26 बचा, 26 बचा यानी कि 20 तो पहले भर गए, 4s2 में 20 आ गया, फिर 3D में 6 भरेंगे, 3D में 6 भरेंगे तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए, और 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या 2.83 बनेगा, ये चेक कर लेना एक बार आप, ठीक है। जो क्वेश्चन ना हो वो होमवर्क दे दो। ये देखो, ये देखना, रोल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन दी अबव रिएक्शंस इज H2O2, यहाँ पे क्या कर रहा है? O3 को O2 में कन्वर्ट कर रहा है, तो इसमें तो ये क्या कर रहा है? इसको ऑक्सीडाइज करवा रहा है क्या, रिड्यूस करवा रहा है? नहीं, रिड्यूस करवा रहा है, यानी खुद तो ऑक्सीडाइज हो रहा है। देखो H2O2 प्लस O3 गिव्स H2O एंड O2। अच्छा, इसके लिए एक ट्रिक याद रखो, जब भी प्रोडक्ट में O2 बन रहा है तो वो हमेशा क्या होगा? O2 मतलब कोई भी आपको ऑक्सीजन चीज दिख रही है तो वो हमेशा होता है ऑक्सीडाइजिंग, तो ऑक्सीडाइजिंग इन बोथ आएगा आंसर। हो गया, हो गया, ये क्वेश्चन हुआ क्या? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन दी ऑर्बिटल फॉर विच n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 1 माने l 0 होता है s के लिए, तो 3p में उन्होंने पूछा कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो 3p में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन। एक मिनट, इन दी ऑर्बिटल, ऑर्बिटल में तो 2 ही आएंगे ना, ऑर्बिटल की बात हो रही तो ऑर्बिटल में तो 2 ही आएंगे ना, एक ऑर्बिटल में तो 2 ही आएंगे। रॉन्ग स्टेटमेंट, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कह रहा है? डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर देन एच बाई 4 वाई, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी, इसका क्या मतलब हुआ? डेल्टा ई क्या होता था? चेंज इन एनर्जी माना है ना, ये चेंज इन एनर्जी होगा, वैसे तो एक्स इंटू डेल्टा टी होता था, है ना, तो इन्होंने इसको क्या कर दिया? एम डेल्टा वी कर दिया होगा, और चेंज इन वेलोसिटी को इन्होंने डेल्टा टी कैसे बनाया होगा फिर? चलो पहले बाकी स्टेटमेंट देख लेते हैं, अगर हमें कुछ नहीं मिला तो यही गलत होगा। डी ब्रोगलीज वेवलेंथ इज गिवन बाय लैम्डा इज इक्वल टू h by mv, ये तो सही है। एनर्जी ऑफ 2s इज लेस देन 2p, 2s और 2p में से लेस एनर्जी किसकी है? 2s की लेस है, बिकॉज पहले उसको भरेंगे। हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड हैव ग्रेटर स्टेबिलिटी ड्यू टू ग्रेटर एक्सचेंज एनर्जी, ग्रेटर सिमेट्री एंड मोर बैलेंस्ड अरेंजमेंट। हाँ सही है, हाफ फील्ड और फुली फील्ड में ज्यादा एनर्जी होती है, तो यही आपका, एक मिनट, ठीक है, एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लेस देन एनर्जी ऑफ 2p इन केस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम्स। अच्छा, सॉरी, हाइड्रोजन लाइक एटम की बात कर रहे हैं भाई, तो इसके लिए तो ये आंसर हो गया, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। बाकियों के लिए भी तो 2s की एनर्जी कमी है ना 2p से। फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस फ्रॉम n इज इक्वल टू 5 टू n इज इक्वल टू 2, एमिटेड वेवलेंथ आपको बतानी है इतनी है, तो आपको पता है 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू 965, नहीं क्या था 19700, यार वो वैल्यू भूल गया मैं,
एक मिनट वैल्यू चेक करके बता देता हूँ। एक मिनट रुको, बस रेडबग्स कांस्टेंट की वैल्यू देखनी थी बस। क्या है? कहाँ गया? हाँ, 109,677 यानी 109,700 आप इसको ले सकते हैं। अब क्वेश्चन गुम गया, लो 109,700 कहाँ है? कहाँ है क्वेश्चन? अरे मिल जा भाई। यार कहाँ गया क्वेश्चन वो वाला? चलो कोई और कर लेते हैं अगर नहीं मिल रहा तो। देखो, वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट दी हुई है, वेलोसिटी ऑफ लाइट आपको दी हुई है, स्पीड इज क्लोजेस्ट टू विच इज द क्लोजेस्ट टू वेवलेंथ इन मीटर्स। आपको फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है। क्या क्वेश्चन है? फ्रीक्वेंसी दे रखी है, वेवलेंथ पूछी है, स्पीड ऑफ लाइट भी दे रखी है। आपको पता है दैट सी इज इक्वल टू, आप लिखते हो ना, एच सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू एच न्यू। एच से एच हटाओ, न्यू की वैल्यू आपको मिल जाएगी सी बाई लैम्डा। आपको लैम्डा चाहिए तो लैम्डा की वैल्यू सी बाई न्यू, 3 × 10⁻8 अपॉन 8 × 10⁻15 ये आपको मिलेगा। तो ये आपका नियरली ऊपर जाएगा तो पावर तो इतनी नेगेटिव रहेगी, पावर विल बी नेगेटिव, और नेगेटिव में छोटी वैल्यू आएगी। तो यही आपका आंसर लग रहा है, फोर्थ ऑप्शन। डायरेक्टली एलिमिनेशन से आप कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम n इज इक्वल टू 4 to 1 आ गया। ऐसा ही है क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इसको होमवर्क में कर लेना, मैं अगला वाला करवा दूंगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पूछिए, चलो कर लो। फ्रीक्वेंसी पूछिए, पहले आप लैम्डा निकाल सकते हो। 1/λ इज इक्वल टू 196, इसे भूल गया वैल्यू, 109,700 में 169,700 था। अरे यार वैल्यू क्या थी? मैं एक मिनट, थर्ड थर्ड पे क्वेश्चन है ये, ठीक है। मैं फिर से वैल्यू भूल गया यार। 109,677 है, नहीं 109,700 कह लो, ठीक है। ये थोड़ी है, ये 109,700 आप कह सकते हो, ठीक है। दिस टाइम्स जेड स्क्र, जेड तो इसमें सेम ही रहेगा, एच है, 1/n1 स्क्र माइनस 1/n2 स्क्र, तो यानी कि 16 माइनस 1 दैट इज 15/16, ये आ गया 15/16, और ये आएगा सेंटीमीटर इनवर्स में। सेंटीमीटर इनवर्स में तो 109,700 टाइम्स 15 डिवाइडेड बाय 16, तो ये 1/λ की वैल्यू है। अब आपको पता है न्यू होता है c/λ, यानी कि c टाइम्स 1/λ कह सकते हो। तो इसको c से मल्टीप्लाई कर दो, इसको आप c से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 2 3 4 5, 1.02 इंटू 10⁵ मल्टीप्लाइड बाय सी है 3 इंटू 10⁸, तो ये 3 पॉइंट कुछ आएगा, और 8 और 5 मतलब 13 के करीब करीब पावर आई थी, 13 14 सब में पावर तो सेम है, तो 3 पॉइंट कुछ वाला आंसर एक ही है, सेकंड ऑप्शन। एनर्जी ऑफ सेकंड बोहर एटम इतना है, एनर्जी ऑफ फोर्थ बोहर एटम निकालनी है। आपको पता है एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर होती है, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर होती है। तो जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर की रेशियो निकालने को बोले आपको, ठीक है। इसको यार मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, बिकॉज ये थोड़ा सा कम दिख रहा है, अब दिख रहा है थोड़ा सा बेटर ना। देखो, तो E1 आपको दिए हुए है एनर्जी ऑफ सेकंड लेवल, तो E2 क्या हो जाएगा, -13.6, बिकॉज सबके लिए हाइड्रोजन ही है, हाइड्रोजन है तो जेड की वैल्यू सेम होगी, और एन की वैल्यू 2 है इसमें, तो 4, और उन्होंने पूछा है फोर्थ की, तो फोर्थ की हो जाएगी -13.6 जेड स्क्वायर बाय 4 का स्क्वायर यानी 16, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 16/4, 16/4 इज इक्वल टू E2/E4, है ना, दैट इज 4 टाइम्स, तो E4 इज इक्वल टू E2 डिवाइडेड बाय 4। E2 कितनी है, -328 है, डिवाइडेड बाय 4 कर दिया जाए तो 3 4 4 8 32, 4 2 8, 82 -82, फोर्थ ऑप्शन। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल देन अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी आपको पूछी है। पोजीशन और मोमेंटम का अनसर्टेनिटी बराबर है, वेलोसिटी की बताओ। देखो, डेल्टा एक्स टाइम्स डेल्टा सॉरी एम डेल्टा वी इज इक्वल टू h/4 पाई, ठीक है। इससे आपको ये पता चला, क्योंकि ये बराबर है, तो एम डेल्टा वी को अगर मुझे निकालना है तो मैं इसको 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, है ना। अब मुझे तो सिर्फ डेल्टा वी चाहिए, तो एम को नीचे भेज दो, तो एच बाय, कहाँ है ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन, हेलो, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा मेरे को तो। एक मिनट दोबारा देखो, उन्होंने कहा है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी होता है h/4 पाई,
है ना, ये होता है। फिर उन्होंने कहा कि यार इनकी जो अनसर्टेनिटी है वो बिल्कुल सेम है, बराबर है, ठीक है, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, अनसर्टेनिटी तक स्क्वायर हो गया ना, तो डेल्टा पी का स्क्वायर लिख लो इसको, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट एच बाई फोर पाई। तो डेल्टा पी इज इक्वल टू अंडर रूट एच बाई फोर पाई। डेल्टा पी को मैं लिख सकता हूँ एम डेल्टा वी, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट में एच बाई फोर पाई, फोर को बाहर लेके आप हाफ भी लिख सकते हो, तो एम भी नीचे चला जाएगा, तो हाफ एम एच बाई पाई, हाफ एम एच बाई पाई, सेकेंड ऑप्शन रूट में है ना, ये हमने कर लिया। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल, सब शेल ऑफ एटम इज डिटरमाइंड, सब शेल, सब शेल माने एस सब शेल, पी सब शेल, है ना, इसमें कितने होंगे, जैसे एस में कितने होते हैं, आप कोई भी फॉर्मूला ले लो, इसमें वेरीफाई करके देख सकते हो, एस में कितने देखने को मिलते हैं आपको, एस में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी में कितने होते हैं, 3 3 6 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, और डी में होते हैं टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स, एफ में होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स, और एस देखो 2n स्क्वायर, ये ये तो शेल के बारे में होती थी, इट इज नॉट फॉर सब शेल, तो ये तो फॉर्मूला गलत है। 4l+2, 4l+2 चेक करो, इसकी l की वैल्यू है 0, तो 4 × 0 + 2 सही है, 4 × 1 + 2 दैट इज सही है, 4 × 2 + 2 दैट इज सही है, सही है, यही क्वेश्चन आपका, यही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही बैठ रहा है इस इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिसिबल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, n3 है, l2 है, m-2 है और s-½ है, n3, चलिए आप एक क्वेश्चन ये वाला होमवर्क में कर लो, है ना, एक क्वेश्चन ये वाला आप होमवर्क में भी कर सकते हो, मेरे ख्याल से ये क्लियर है ना, 1 मिनट, ठीक है ना, आप कर लेना होमवर्क में। इतने केजी की बॉल है, इतनी स्पीड से मूव कर रही है, वेवलेंथ बताओ, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, वेवलेंथ क्या होती थी, एच बाई पी, तो 6.6 टाइम्स 10⁻34 बाय मोमेंटम, मोमेंटम है इसका मास इनटू स्पीड, ठीक है, तो ये बन गया 6.6 और ऊपर चला गया 10, यानी कि ऊपर बन गया 33, इससे ये कैंसिल, तो ऊपर क्या आ जाएगा 34 35, 10⁻35, सेकंड ऑप्शन। टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन फोर्थ एनर्जी लेवल, 4 के लिए कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनेंगे, मतलब एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल है इस प्रकार से। अच्छा ऑर्बिटल्स पूछे, सॉरी सॉरी सॉरी, ऑर्बिटल, तो 4s होता है, 4p होता है, 4d होता है ना, बट इसमें l की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक हो सकती है, 0 1 2 3, यही 3 वैल्यूज हो सकती हैं, 4f भी होता है, तो इनमें कितने ऑर्बिटल्स हैं, एक ऑर्बिटल, इसमें कितने ऑर्बिटल हैं, 3 ऑर्बिटल, इसमें कितने ऑर्बिटल हैं, 5 ऑर्बिटल, इसमें कितने ऑर्बिटल हैं, 7 ऑर्बिटल, है ना, तो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, सेकंड ऑप्शन। E1 E2 रेडिएशन ये हैं, इनकी एनर्जी आपको दे रखी है, द रिलेशन बिटवीन द वेवलेंथ λ1 एंड λ2, मेरे ख्याल से आप कर लेंगे, मेरे ख्याल से अब आप ये कर लेंगे, इसके तो अब आप माहिर हो चुके होंगे, तो ये आपका हो गया होमवर्क, वैसे भी दिख रहा है इसकी और इसकी एनर्जी का और लैम्डा का क्या रिलेशन था, ठीक है, तो उससे आप इसको कर सकते हो। चलो कर लेते हैं हम ये वाला, है ना, क्या ही चला जाएगा, E1 = hc/λ, E2 = hc/λ2, ठीक है, इन्होंने आपको E1 दिया हुआ है 25, ये 25 है, ये 50 है, ये 25 है, ये 50 है, रेशो हुई हाफ, तो हाफ इज इक्वल टू λ1 λ2/λ1, ठीक है, तो λ1 इज इक्वल टू 2 λ2 कहाँ पे है, सेकंड ऑप्शन में है। अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग विल राइज टू लीस्ट एनर्जेटिक, लीस्ट एनर्जी, सबसे कम एनर्जी तब होगी जब उनके बीच का गैप सबसे छोटा है, 5 to 3 2 का गैप आया, ये तो सबसे बड़ा है, 6 to 5, 5 to 4, 6 to 5 होना चाहिए, क्यों 6 to 5 क्यों है, अब इसका आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हो, बट इतना दिमाग लगाना, सबसे ज्यादा गैप होता है नीचे से सबसे ज्यादा सेकंड वाले गैप में, है ना, फिर गैप धीरे धीरे कम होता जाता है, एनर्जी लेवल का गैप, एनर्जी लेवल का गैप कम होता जाता है, तो इसीलिए हमने याद कर लिया यार ये सबसे ऊपर वाला है और इसमें गैप भी एक ही का है, तो इसका एनर्जी लेवल सबसे कम होगा। नेक्स्ट स्मॉलेस्ट, ये तो हम देख लिया है, रॉन्ग फॉर बोहर मॉडल, स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है, ठीक है, इट इज कॉन्ट्राडिक्टेड विद हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इट एक्सप्लेन्स द कंसेप्ट ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, इलेक्ट्रॉन वेव एज पार्टिकल, अरे भाई इसने पार्टिकल और वेव नेचर की तो बात ही नहीं करी। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन L = 3 एंड N = 4, N = 4 माने 4 और L क्या है 3, 3 माने एस डी हो ना 4D, तो 4D में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हो, 10 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हो, है ना, अच्छा सबशेल में पूछे हैं, सबशेल में पूछे हैं भाई साहब, सबशेल में, तो इसको आप मुझे
सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है ना। ओए एक मिनट, ये 4f है, ठीक है ना, तो 4f का आंसर हो जाएगा 13 14, थर्ड ऑप्शन। क्या होगा, अब तो हो ही गया। द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रुबिडियम z इज इक्वल टू 37। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बनाने हैं, इनका क्वांटम नंबर आपको देखना है। z 37 है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p, सॉरी 3d10, फिर आएगा 4p, है ना, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f, है ना। अरे अरे अरे, ये हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, 5s 5p 5d 5f 6s। तो देखो पहले 1s भरेगा, फिर 2s, फिर 2p 3s 3p 4s 3d, फिर 4p, फिर 5s, यहाँ पे 5s आएगा, फिर आएगा 4d 5p 6s 4d 5p 6s। देखो 37 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, तो यहीं पे काम हो जाएगा मेरे ख्याल से यहाँ तक तो। ठीक है, तो इसमें आगे 2 2 4, देखो 20 तो यहीं तक भर गए, 30 भर चुके हैं हम पहले से ही, 7 भरने हैं, तो 6वां यहाँ पे 7वां, तो यहाँ पे सिर्फ आपको याद रखना है कि लास्ट सेल में 5 आपके पास है, n की वैल्यू 5 है। ठीक है, और क्या है, 0 0। देखो s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, तो ये तो गलत हो गया, सारे गलत हो गए फिर तो, बिकॉज उन्होंने s के लिए l की वैल्यू 1 बता दी। ठीक है, तो ये तो गलत है, फिर बाकी तो ये तो 0 और ये हाफ। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इतनी है, अपॉन विच इतना फ्रीक्वेंसी इज गिवन। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है, न्यू नॉट आपको दिया हुआ है, और उसके ऊपर कितनी फ्रीक्वेंसी फेंकी गई, 10 टू द पावर 14 सेकेंड इनवर्स फेंकी गई है, मतलब जो फ्रीक्वेंसी हमने डाली है वो ज्यादा है। उन्होंने बोला मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, वो वाला फॉर्मूला, एच न्यू नॉट, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट माइनस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो सिंपल आपसे कहा गया कि एच न्यू नॉट में से, यानी एच टाइम्स 5 टाइम्स 10 टू द पावर 13 में से आप घटा दो 1 टाइम 10 टू द पावर 14 को, ये आपको पूछा गया है, इसकी वैल्यू आपसे पूछी है। तो ये देखो, इसको आप लिख सकते हो 0.5 टाइम्स 10 टू द पावर 14, तो 0.5 माइनस 1 दैट इज माइनस 0.5 बन गया, है ना। तो 0.5, एच की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू 0.5 इंटू 10 टू द पावर 14, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इससे आपने दिखाया यहाँ पे 20 आ गया, और हाफ कर दिया इसका तो 3.3 आ गया, 3.3 10 टू द पावर माइनस 20, सेकंड ऑप्शन आपको दिख रहा है। आगे चलिए, तो हमने देख लिया है, वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कॉन्स्टेंट आपको दिया हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट दी हुई है, ये हमने पहले देख लिया। इस प्रकार का एक और क्वेश्चन आया तो वो भी देख लो, है ना। आपको दिया हुआ है इस बार आपको दिया हुआ है म्यू की वैल्यू, है ना, तो आपसे बोले एनर्जी बतानी है, आपको एनर्जी बतानी है, क्या बताना है, वेवलेंथ बतानी है नैनोमीटर में, तो वेवलेंथ बतानी है, तो वेवलेंथ क्या होती है, देखो सी वाई लैम्डा इज इक्वल टू म्यू, वो वाला फॉर्मूला लगाओ, वेवलेंथ विल बी सी बाय न्यू, तो सी बाय न्यू निकालो, सी है 3 इंटू 10 टू द पावर 17 दिया हुआ है, 17 नैनोमीटर पर सेकंड, बाय म्यू, म्यू की वैल्यू दी हुई है 6 टाइम 10 टू द पावर 15 सेकंड इनवर्स, तो सेकंड इनवर्स से सेकंड इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, जो आपके पास आंसर आएगा वो नैनोमीटर में ही आएगा। आगे 15 से यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आया हाफ, तो 0.5 टाइम 10 टू द पावर 2, यानी कि आप कह सकते हो 50, फोर्थ ऑप्शन। बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन पे बेस बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। फॉर n इज इक्वल टू 1, अगर n 1 है, इलेक्ट्रॉन हैज मोर नेगेटिव एनर्जी देन इट डज फॉर n इज इक्वल टू 6, which means that the electron is more loosely bound and is the smallest allowed orbital। more loosely bound नहीं भाई, n is equal to 1 तो more tightly bound होता है, तो ये तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट, यही पहली है आपकी आंसर हो जाएगा। ये हमने कर लिया, ये हमने कर लिया, ये है मेरे ख्याल से वो, नहीं ये भी कर लिया है, डन ऑलरेडी, आंसर टिक कर दिया, मतलब हो चुका है आंसर काम। ये वाला एक बार दोबारा करके देखना है क्या, या आप होमवर्क नहीं कर लेना इस चीज़ को, बिकॉज टाइम वेस्ट हो जाएगा फिर। ये देख लिया, ये देख लिया, सारे हो गए मेरे ख्याल से, सारे क्वेश्चन हमने लगभग। ये देखो, बोहर एटॉमिक मॉड्यूल में रेडियस एंड एनर्जी, एनर्जी जो होती है जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, तो एन स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, फर्स्ट ऑप्शन में ही दे रखा है, तो वही आपका आंसर। अच्छा नहीं, एक मिनट, रेडियस एंड एनर्जी, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, रेडियस होती थी जेड स्क्वायर बाय एन, नहीं रेडियस वॉज जेड बाय एन,
और वो वेलोसिटी होती थी एन बाय जेड, और एनर्जी होती थी एन स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर। अरे उल्टा बोल दिया, वेलोसिटी वाज जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, और यहाँ पे था सारा सारा ही उल्टा बोल दिया, ये जेड बाय एन था, ये एन बाय जेड था। ठीक है ना, इस प्रकार से यहाँ पे जेड स्क्वायर बाय एन था शायद। ठीक है, तो जो भी था मतलब एनर्जी जो है एन स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती थी, और रेडियस एन स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था। तो इसका आंसर फर्स्ट होना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पे पता नहीं क्यों 4 लिखा हुआ है, फर्स्ट होगा इसका आंसर। ठीक है ना, एक बार मैं चेक भी करके बता देता हूँ आपको। अभी अभी मेरे पास ना यहाँ पे खुले हुए हैं मेरे जो नोट्स हैं, तो उनसे देख के आपको बता देता हूँ मैं। ठीक है, रेडियस एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो तो ठीक है, बट एनर्जी की अगर मैं बात कर रहा हूँ, एनर्जी एन स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, फर्स्ट ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर। अब आगे मतलब हो सकता है कि हमने ऑप्शन की कुछ गड़बड़ नहीं, ये ठीक है। हम्म, 35th हो गया। हाँ, ये वाला क्वेश्चन हम कर रहे थे, तो 109,700 टाइम्स 1/4 - 1/25, ये वाला क्वेश्चन हम कर रहे थे। 25 - 4 21/25 इंटू 109,500। आपसे क्या पूछा है, लैम्डा ही पूछा है। 21 टाइम्स 109,500 डिवाइडेड बाय 25, 91980 इन्होंने बताया है। 91, अरे भाई क्या हो गया, 1/91980। नहीं तो आंसर कुछ और ही बता रहा है भाई। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, क्वेश्चन मैंने पढ़ा ही नहीं क्या है, क्वेश्चन को बिना पढ़े सॉल्व करने बैठ गया। इन्होंने दिया हुआ है कि इसके लिए जो लैम्डा है दैट इज, इसके लिए जो लैम्डा है दैट इज 434 नैनोमीटर। आपको बताना है 109,700 फॉर एन इज इक्वल टू 4 - 16, ये आपको चाहिए। ये आपको चाहिए है कि इसके लिए 1/लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी, ये लैम्डा आपको चाहिए। तो रेशियो निकालो, इससे इसको कैंसिल करो, और आपको मिलेगा लैम्डा बाय 434 दैट इज इक्वल टू 16 - 4। नीचे इसको क्या लिखेंगे, 25 - 4 हो गया, 21/100 डिवाइडेड बाय 16 - 4 दैट इज 12/16 4 64। ये आपके पास आंसर आ रहा है। तो लैम्डा की वैल्यू चाहिए है, तो 12 × 1 = 12, ये गया 2 पे कर लेते हैं, है ना, या 4 6 4 10, तो 4 पे भी जा रहा है वैसे तो, नहीं 4 पे भी नहीं जा रहा, तो 2 पे ही जाएगा, 6 आएगा। हो सकता है 4 पे जा रहा हूँ, मैंने अच्छे से ना देखा हो, जा रहा है 4 पे, 4 से कर लो फिर, 4 × 3 = 12, 4 × 1 = 4 एंड यहाँ पे आ गया 4 × 6 = 24, तो 3/16 और ऊपर है 21/100। तो लैम्डा इज इक्वल टू 21/100 डिवाइडेड बाई 3/16, यानी मल्टीप्लाई बाय 16/3 मल्टीप्लाई बाय 434, तो 4 4 8 9 10 11, ये निकालो। 21 टाइम्स 16 टाइम्स 434 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ रहा है 48,608। तो ये सेकंड ऑप्शन से मैच कर रहा है, सेकंड ऑप्शन से मैच कर रहा है। एक मिनट, ये भी तो है बट इसके जगह, तो हमें पूरा चेक करना पड़ेगा। हमारे पास आया था 48,608 डिवाइडेड बाय 100 करो, 486, थर्ड ऑप्शन। देखो इसी तरह से गलतियां हो सकती थी। कहा है द स्टेटमेंट द एन एटम पोजेसेस अ स्फेरिकल चार्ज। अरे भाई साहब, ये स्टेटमेंट किसकी थी, थॉमसन्स मॉडल की थी, थॉमसन्स मॉडल की थी, फर्स्ट ऑप्शन। अब हम हमारा काम जो है वो खत्म ही हो गया लगभग, बिकॉज ये लास्ट कुछ क्वेश्चंस हैं, तो मैं इस बार ना मतलब, चलिए कितना टाइम हुआ, लगभग हमें 48 मिनट्स हो गए हैं करते हुए, और हमने पिछले 20 साल के क्वेश्चंस को लगभग खत्म कर ही दिया है। विजिबल रीजन में कौन सी है, विजिबल रीजन में सिर्फ एक है आपके पास बार्मर सीरीज, बाकी सारे विजिबल में नहीं है। बार्मर से ऊपर वाली होती हैं यूवी रेज में, और लाइमन किस में थी, लाइमन शायद इंफ्रारेड में होती है। इनकरेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स आपको बताना है, इनकरेक्ट सेट, इन्होंने आंसर दे रखा है पहले से बी, तो हम सिर्फ बी को ही चेक कर लेते हैं। ठीक है, n इज इक्वल टू 5, l इज इक्वल टू 2, यानी कि ये हो गया 0 1 2 5 डी, m1 इज इक्वल टू -2 -1 1 +2। m की वैल्यू होती है -1 से लेके +2 तक, बट यहाँ पे इन्होंने जीरो नहीं लिया, तो जीरो भी तो होना चाहिए था, तो जीरो भी आंसर आना था, इसीलिए ये गलत है, तो हमने सीधा इसी को चेक कर लिया। ऑलरेडी डन। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। द एटम्स आर कंपोज ऑफ 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स,
हाँ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बने होते हैं, बट न्यूट्रॉन भी तो होता है, न्यूट्रॉन भी तो होता है। तो इसका मतलब कि मान सकते हो कि ए सही है, बट नहीं, ए कैसे सही हो सकता है, न्यूट्रॉन भी तो होता है, तो ये गलत है, ये गलत है। जिस ऑप्शन में ए आंसर आया वो गलत है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दिया हुआ है, ये तो बिल्कुल सही मास है, यानी कि बी ऑप्शन जिस ऑप्शन में ना हो वो ऑप्शन गलत है। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये देखो, अ रिलेशन बिटवीन एन एम, एन इज द नंबर ऑफ परमिसिबल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड अजीमुथल क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू एल के बेस पे आपको बतानी है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू -L2 प्लस एल हो सकती है, ये याद रखो, -L2 प्लस एल। माने इसका आंसर क्या होगा, इनमें नीचे समझाया भी हुआ है। नंबर ऑफ परमिसिबल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर अ गिवन एल इज 2l+1, बिकॉज ये एक ज्यादा है ना। देखो 2l का मतलब, देखो माइनस, अगर मैंने बात करी कि यार l इज इक्वल टू 2 है, तो ये हुआ -2 -1 0 1 2, तो ये 2l तो ये हो गया, इसमें +1 कर दो, तो वही आपका आंसर है। एक मिनट, हाँ, तो m इज इक्वल टू 2l+1 आ गया ना, तो m-1/2 इज इक्वल टू l, यानी फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट चेक करो, मैच करना है। n2 है, l1 है, n2 यानी 2 और l1 यानी 2p, 2p 2p, ये रहा 2p, n2 l0 2s, तो a का 3 d का 4, a का d, a का नहीं, d का 1 यहाँ पे है और a का 3 यहाँ पे, तो फर्स्ट ऑप्शन। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 300 टाइम्स 10 to the power -9 मीटर फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड विद काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की। मिनिमम एनर्जी नीडेड, मतलब वर्क फंक्शन पूछा गया है, तो एच लैम्डा, सॉरी, एच सी वाई लैम्डा इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस 1.6 इंटू 10 to the power 5, ये आपको कैलकुलेट कर लेना है। तो एच इंटू सी यानी कि 6.6 टाइम्स 10 to the power -34 इंटू 3 इंटू 10 to the power 8 अपॉन 300 इंटू 10 to the power -9, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 100, 100 से यहाँ पे बचा सिर्फ 2, और ये 2 जब ऊपर गया तो यहाँ पे लेके आया 36, और जैसे ही ये 36 हुआ, तो मेरे ख्याल से आप इसको कर लोगे ना, वैसे सॉल्व कैलकुलेशन ही है, कर लेना सॉल्व। आंसर का ए दिया हुआ है, मैंने शायद आगे सॉल्यूशन भी लगाया होगा, नहीं लगाया, चलो कोई नहीं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ऑल द 5D series are different in size, orbitals are different in size when compared to respective 4D orbitals। अरे भाई, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, 5D में ऑर्बिटल्स का साइज अलग होगा और 4D में अलग होगा। थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं, ऑल द 5 4D orbitals have shape similar to 3D। अरे भाई क्या बोल रहे हो यार, 5D और 4D। इन एन एटम, इन्होंने आंसर दिया हुआ है डी, देखते हैं पहले डी क्या है। इन एन एटम ऑल द 5 3D ऑर्बिटल्स आर इक्वल इन एनर्जी इन फ्री स्टेट। 3D में एनर्जी इक्वल ही होती थी सबकी। द शेप्स ऑफ डी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स आर सिमिलर टू इच अदर एंड जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आर सिमिलर टू इच अदर। ये तो सही है, तो करेक्ट स्टेटमेंट लग रही है। हम्म, ये कह रहे हैं इन ऑल द एटम देयर, इन एन एटम ऑल द 5 3D आर इक्वल इन एनर्जी स्टेट दैट इज डिजेनरेट। द शेप ऑफ डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज डिफरेंट फ्रॉम डी जेड स्क्वायर। ठीक है, तो उन्होंने सिमिलर लिखा है ना, ठीक है। रेडियस ऑफ सेकंड बोहर ऑर्बिटल इज ऑफ हीलियम, यहाँ पे हीलियम यूज हुआ है, तो आर इज इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा, एन स्क्वायर बाय जेड, है ना, एन स्क्वायर बाय जेड। तो आपसे लिथियम का पूछा है, तो आर ऑफ हीलियम इज इक्वल टू एन ऑफ हीलियम। एन ऑफ हीलियम सेकंड दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है ना, तो 4 आ गया, और जेड हाइड्रोजन हीलियम, हीलियम का होता है 2, लिथियम का होता है 3, और आपसे क्या पूछा गया है, लिथियम का रेडियस पूछा गया है थर्ड ऑर्बिटल का, तो थर्ड ऑर्बिटल क्या कहना आएगा 9, तो ये आ गया 3, आ गया 2, तो 2/3 यानी कि आर ऑफ एल आई विल बी इक्वल टू 3 RHE/2। तो 3 इंटू 1 पॉइंट, जो भी आपको आंसर दिया हो ना, आर एच की वैल्यू पुट कर दो, 3 इंटू 105.8/2, यानी कि ये हो गया 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो, 105.8 टाइम्स 1.5, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अगला, अ पर्टिकुलर स्टेशन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट ऑन फ्रीक्वेंसी, इन्होंने फ्रीक्वेंसी दे देखिए, ब्रॉडकास्ट किस फ्रीक्वेंसी पे कर रहा है, तो दैट इज इक्वल टू 1368 किलो हर्ट्ज। वेवलेंथ आपसे पूछी है, अरे भाई क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, सी इज इक्वल टू सी वाई लैम्डा इज इक्वल टू म्यू ना, तो आपसे लैम्डा पूछा है, दैट विल बी सी वाई म्यू, तो सी है 3 इंटू 10 to the power 8,
डिवाइडेड बाय 1.3 इंटू, एक यहाँ पे किलो है ना, तो किलो मतलब 1000 भी है, तो 3 जीरो उसके कवर करें, यहाँ पे 1000 लगा ही लो, 1 2 3 4 5 6, 6 की पावर, यहाँ पे बचा सिर्फ 2, और ये आप नियरली कह सकते हो कि यार 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, और ऊपर पावर कितनी है 3 डिवाइडेड बाय 1.3, 2.3076, और ऊपर पावर थी 2, तो 230 के करीब, 230.76 है भाई। कि क्या क्या ऑप्शन है ये, व्हाट आर दीज ऑप्शंस, रबिश ऑप्शंस। ए ऑप्शन इसका आंसर है, आप देख सकते हो कैसे है, वही फॉर्मूला लगा है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ एंगुलर नोड एंड रेडियल नोड। तो ये आप याद रखना, रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है n-n-1, और एंगुलर नोड जितना आपके पास l होता है उतना ही होता है। तो s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, तो एंगुलर नोड 0 हो गए, एंगुलर नोड 0 होंगे, यानी कि ये हो सकता है तो ये हो सकता है, और n यानी कि 3 माइनस l यानी कि 0 माइनस 1 यानी कि 2 आपके पास, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपके पास करेक्ट आंसर है। विद दिस मेरे ख्याल से आपको सारा का सारा चैप्टर क्लियर होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी लगा होगा कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम, श्रीमन नारायण, राम राम भाई सारे आने।